बदलती है, सुंदर गोपी का रूप बना लेती है। सुंदर गोपी का रूप बना करके ब्रज में प्रवेश करती है और ब्रज की गलियों से चलते चलते नंद बाबा के मंदिर के द्वार पर पहुंच जाती है। द्वार से आवाज लगाती है, यशोदा, यशोदा, तेने मेरे को संदेशा भी नहीं भेजा, अकेले अकेले सारा मालपुआ खा गई। मैंने सुना है कि तेने लाला जायो है, देख तो सही, तूने मुझे बतावे नहीं। अब यशोदा मैया सोच रही है कि कोई गोपी लग रहा है कि छूट गई है, लगता है इसको संदेशा मिल नहीं पाया। उत्सव तो बहुत बड़ा हुआ, लेकिन इसको उत्सव में संदेशा नहीं पहुंच पाया होगा, छूट गई। कोई बात नहीं बहन, आजा, कोई बात नहीं, अभी किसी चीज की कमी नहीं, मालपुआ पूरा रखा हुआ है, आज खा लो आकर के। पूतना तो अपनी हाथ लगाने के लिए गई हुई थी। यशोदा मैया काम में लगी है और काम में लगे लगे ही पूतना से कह दिया कि अंदर लाला पालने पर सोए है, जाकर के देख ले, दूर से देख लेना, गोपी अभी अभी उसकी आंख लगी है, अभी जगा मत देना उसको, नहीं तो हमारा काम पड़ा रह जाएगा। पूतना कहती भैया चिंता मत करो, आज की बात में लाला नहीं देखना पड़ेगा, लाला के साथ ऐसा काम करूंगी आज की बात में लाला नहीं देखना पड़ेगा, अपने घर का काम करती रह जाना। यशोदा मैया तो दही माखन के संभार में लगी हुई थी, रख रखाव में लगी हुई थी। पूतना धीरे धीरे भगवान के पालने की ओर बढ़ी। यशोदा मैया ने एक बार फिर से टोक दिया, ये गोपी ध्यान रखना, लाला जाग ना जाए, दूर से ही देखना, पालने को छूना मत। यशोदा मैया कहती हैं, और मेरो लाला झूले पालना, जरा भोले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना, निक होले झोंटा दीजो, लाला झूले पालना, निक होले झोंटा दीजो, कन्हैया झूले पालना, निक होले झोंटा दीजो, निक होले झोंटा दीजो,
यशोदा मैया ने सोचा कि मेरे ब्रज की कोई गोपी है, कह दिया कि देखो दूर से देख लेना, जो हिंडोला है उसको तेज मत झुला देना, मेरा लाला जाग जाएगा तो सारा काम पड़ा रह जाएगा। सखी अंदर सो रहा है, जाकर के देख लो। पूतना भगवान के पालने की ओर बढ़ती है। मेरे गोविंद कब सोते हैं? वो तो निरंतर जागते रहते हैं, कभी नहीं सोते हैं। भगवान ने देखा कि मौसी जी आई हैं, मामा जी ने भेजा है, आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। परीक्षित कहते हैं महाराज भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? सुखदेव जी कहते हैं राजन, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, कोई कुछ समझता है कोई कुछ समझता है, लेकिन गोविंद ने आंखें बंद कर ली। कोई तो कहता है कि भगवान पूतना का मतलब है, पूत कहते हैं पवित्र को ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं अर्थात गंदगी से युक्त है, अपवित्र है, भगवान उसका दर्शन नहीं करना चाहते हैं। जो पवित्र नहीं रहता है भगवान उसका दर्शन नहीं करना चाहते, तो पूतना अपवित्र है, बालघातिनी है, इसलिए भगवान उसको देखना नहीं चाहते। इसलिए मेरे गोविंद ने आंखें बंद कर ली। दूसरे विद्वान कहते हैं पूतना का मतलब है जिसके कोई पुत्र ना हो, पुत्र ना हो, जिसके निसंतान हो, निर्वंशी हो। और निर्वंशी का भगवान कहते हैं हम लीलाएं करने के लिए पधारे हैं मेरा धाम पर, और पहली लीला में ही निर्वंशी का दर्शन कर लेंगे तो अब सगुन हो जाएगा। इसलिए भगवान अब सगुन नहीं करना चाहते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। कोई दूसरा विद्वान कहता है ये बात थोड़ी है, बात तो ये है कि भगवान सोच करके आए थे कि चल करके ब्रज में माखन खाएंगे, दही खाएंगे, दूध खाएंगे, मटकी फोड़ेंगे, मौज उड़ाएंगे। अरे अभी तो 4 दिन के हैं, पहला ही तो निवाला मुंह में आने वाला है, वो भी कालकूट नामक जहर का। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी तो खाने के लिए पहले ही वाला आया है, वो भी कालकूट नामक जहर का लगा करके मौसी जी आ गई हैं। सो भगवान जहर के मारे आंखें बंद कर लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई विद्वान कहता है ये बात थोड़ी है, बात ये है कि भगवान ने माखन मिश्री तो अनेक जन्मों में खाए, अनेक अवतारों में खाए, व्यंजन 56 प्रकार के भोग भगवान ने खूब खाए उड़ाए, लेकिन जहर कहीं नहीं खाने को मिला। जहर भगवान को पीने के लिए पहली बार दिया जा रहा है, और भगवान जानते हैं कि जहर हमने तो किसी अवतार में नहीं पिया, लेकिन भोलेनाथ इसको पीना जानते हैं। भोले बाबा इसको पीना खूब जानते हैं, तो आंख बंद करके भोले बाबा का आवाहन कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि भोले बाबा आ जाओ, जहर आ गया है, इसको उड़ाओ आकर के, हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए मेरी गोविंद ने आंखें बंद कर ली। दूसरी विद्वान कहती ये बात थोड़ी है, बात ये है सन्मुख होई जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अघ नासहि तवही। अगर कोई पापी से भी पापी, दुराचारी से भी दुराचारी मेरे सामने आ जाए तो उसके सारे पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पूतना पापिनी है, अगर नजर उठा करके हमने इसका दर्शन कर लिया तो इसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और जब निर्मल मन हो जाएगा, जो मुझको मारने का विचार लेकर के पूतना आई, इसका विचार बदल जाएगा, अर्थात कि मुझे मारने का विचार छोड़ देगी और हमारी लीला ही खराब हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर हम कैसे लीला करेंगे? पूतना का उद्धार नहीं कर पाएंगे। जब वो हमको स्तनपान नहीं कराएगी, जहर नहीं पिलाएगी, तो हम उसका उद्धार कैसे कर पाएंगे? अपनी लीला को सही सलामत करने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि हम इसको देखेंगे नहीं, जिसके पाप नष्ट नहीं होंगे। पाप नष्ट नहीं होंगे तो ये मुझको विस्मान कराएगी, और विस्मान कराएगी तो हम इसका उद्धार कर देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए मेरी गोविंद ने आंखें बंद कर ली। कोई कहता है कि देखो ये बात थोड़ी, बात तो ये है भगवान जानते हैं कि जहर बहुत कड़वा होता है, और मौसी जी पिलाने के लिए आए तो पीना तो पड़ेगा ही। तो इसको ऐसे पिएंगे जैसे कड़वी दवाई बच्चे को दी जाती पीने के लिए, तो लोग कहते हैं आंख बंद करके पी जाओ, एक बार आंख बंद करो, पी जाओ एक घूंट में। तो भगवान उस घूंट को पीने के लिए आंख बंद कर लेते हैं, आंख बंद करके इस जहर को पी जाए। बोलो जय श्री कृष्ण।
भगवान ने आंख बंद कर ली। पूतना धीरे धीरे पालने के पास में बड़े सुंदर गोपी का रूप बनाकर पहुंच गए। भगवान को देखा तो अपलक निहारती रह गई। इतना सुंदर स्वरूप, भगवान का स्वरूप बड़ा ही सलोना है। भगवान कितने सुंदर थे जानते हो, हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन भगवान आईने के सामने पहुंच गए। मेरे गोविंद एक दिन आईने के सामने पहुंच गए और अपने स्वरूप को देखा। हाँ भाई, इतना सुंदर स्वरूप, अपने स्वरूप पर भगवान स्वयं मोहित हो गए और सोचने लगे काश में राधा होती, नहीं तो कृष्ण हो, अगर मैं राधा होती तो स्वरूप के साथ विवाह कर लेती। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का, स्वयं भगवान अपने स्वरूप पर मोहित हो गए। हम लोग तो अपने आप को सुंदर मान लेते हैं, अपने स्वरूप को बड़ा सुंदर मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? लेकिन थोड़ा सा क्रीम लिया और पाउडर लिया और थोप लिया अपने मुंह पे, कहते हैं तो बड़े सुंदर हैं। और जब मुंह धोते हैं क्रीम पाउडर नीचे उतर जाता है पसीने में, क्या कहना। बोलो जय श्री कृष्ण। पूतने का दूसरा रूप दिखाई पड़ने लग जाता है। सुंदर तो वास्तव में मेरे गोविंद है, उनके जैसा और कौन सुंदर हो सकता है। जो भी देखता है मेरे गोविंद के स्वरूप पर मोहित हो जाता है। पूतना ने भगवान के स्वरूप को देखा। अभी तो 4 दिन के भगवान हैं, इतना सुंदर स्वरूप की पूतना अपलक निहारती रह गई, भूल गई कि हम किस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर पधारे हैं। भगवान के रूप में खो जाती है, लेकिन अपने उद्देश्य की याद आती है। गोविंद को गोद में उठा लेती है। यशोदा अपने काम में लगी है, लेकर के महल के बाहर निकलती है। महल के बाहर निकल करके अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम पंदसेतु भुजंग्रभाग्री शून्यतो हृदोदरम बद्धसेतु भुजंग्रभाग्री शून्यतो हृदोदरम। कैसा गभीराक्षम, जो आंखें ऐसा लगता है जैसे अंधे कुएं के समान हो, जिस कुएं में नीचे तक दिखाई ना देता हो वो अंधा कुआं कहा जाता है। कुएं में झांक कर देखो तो नीचे जमीन दिखाई ना पड़े, पानी दिखाई ना पड़े, ऐसे उसकी आंखें हैं। और शरीर कैसा है जैसे पहाड़ियों की चोटी होती है ऊंची ऊंची। गभीराक्षम पुलिनारोह भीषण, और उसकी जो बाजुएं हैं और जंघाएं हैं ऐसा लगता है जैसे नदियों पर पुल बने हो। कोई बहुत लंबा चौड़ा शरीर नहीं था पूतना का, केवल 6 कोस का शरीर था, केवल 6 कोस की लंबाई थी उसकी। अब जो 6 कोस का शरीर होगा बाकी क्या होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर। सिंधौली से अगर गिर जाए तो पूरा घंटा कर तक जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम पंदसेतु भुजंग्री शून्यतो हृदोदरम। पेट कैसे है जैसे बिना जल का कोई सरोवर हो, बिना पानी का कोई सरोवर, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। लेकर के भगवान को नगर के बाहर निकलती है। यमुना के तट पर जो रेत बिछा हुआ उस रेत में लेकर के जाती है मधुबन के किनारे, और भगवान को स्तनपान कराने लग जाती है कि आज तुझे, अरे तू मेरे भाई का शत्रु है, आज तुझे जहर पिला करके तेरा काम तमाम कर दूंगी। भगवान कहते कोई बात नहीं, बड़े प्रेम से पी लेंगे। भगवान उसका स्तनपान करने लग जाते हैं। सबसे पहले तो भगवान ने उसके स्तनों का जहर का पान किया। वो जहर भगवान के सारे शरीर में फैल गया। भगवान का नाम श्याम पड़ गया, भगवान काले पड़ गए जहर की वजह से, भगवान श्याम हो गए। भगवान का एक नाम श्याम है।
सब लोग हम जपते हैं श्यामा श्याम श्यामा श्याम, तो ये जहर पीने के कारण भगवान श्याम हो गए। जिस समय भगवान शिव ने जहर का पान किया था, गरल का पान किया था, समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने अपने उस जहर को केवल कंठ में रोक लिया था और भगवान का एक नाम पड़ा था नीलकंठ। बोले नीलकंठ महाराज की जय हो। और नीलकंठ महाराज की बड़ी महिमा हो गई। आज तक सब लोग ऋषिकेश से आगे बढ़कर के स्वर्गाश्रम से रास्ता जाता है। 24 किलोमीटर की यात्रा गाड़ियों के द्वारा बढ़ती है, 11 किलोमीटर की यात्रा पैदल है नीलकंठ भगवान के लिए। कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ गाड़ियों से जाते हैं। बड़ी महिमा हो गई। नारायण जी ने सोचा कि अगर मुझे पता होता कि जहर पीने से इतनी महिमा हो जाएगी तो हम भी इसको पी करके कंठ में रोक लेते, हम नारायण कंठ बन जाते। नीलकंठ बने हैं, हम नारायण कंठ हो जाते। भगवान शिव ने कहा ठीक है, तुम्हें भी द्वापर में अवसर मिलेगा, पी लेना, पी करके अपने कंठ में रोक लेना। आज भगवान ने बहुत कोशिश की, उसको कंठ में रोकने के लिए पूरे शरीर में फैल गया और भगवान पूरे के पूरे श्याम हो गए। भोलेनाथ तो नीलकंठ हुए लेकिन कन्हैया पूरे श्याम हो गए। बोलिए मोहन श्याम की जय हो। पहले तो जहर का पान किया, फिर उसके शरीर में जो स्तन दूध था उस दूध का पान किया, फिर पान किया। इसके बाद में उसके रक्त का पान किया भगवान ने। उसके स्तनों के द्वारा सारे शरीर का रक्त खींचते हैं और यही रक्त को खींचा, छटपटाने लग जाती है, तड़पने लग जाती है। 4 दिन का बालक क्या कर रहा है, क्या कर रहा, छोड़ दे। और जब रक्त का पान पूरा हुआ उसके बाद में पूतना के प्राणों को खींचने लग गए, पूतना के प्राणों को पीने लग गए मेरे गोविंद। और जैसे उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, पूतना चिल्लाने लगी, छटपटाने लगी, ये बालक छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान कहते पकड़ना तो आता है, अभी मैया ने छोड़ना नहीं सिखाया। पकड़ तो लेते लेकिन छोड़ नहीं पाते मौसी, छोड़ेंगे पूरा काम करके। बोलो जय श्री कृष्ण। छटपटाती हुई पूतना मधुबन के किनारे जाकर के जो मथुरा के लिए रास्ता जाता था उस पर धड़ाम से गिर जाती है और निष्प्राण हो जाती है। पूतना का प्राणांत हो जाता है, भगवान पूतना का उद्धार कर देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से मेरे गोविंद ने पूतना का उद्धार किया। अभी भगवान 4 दिन के हैं। पूतना मथुरा के मार्ग पर गिरी है, मथुरा का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मथुरा से जो आने वाले जाने वाले यात्री थे सब यहाँ के वहाँ ठहर गए क्योंकि रास्ता बंद हो गया। 6 कोस का उसका तक है, पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया। ब्रजवासी दौड़ी दौड़ी यशोदा के द्वार पर जाते, यशोदा मैया, हे मैया तेरा लाला, तेरा लाला। यशोदा कहती अभी तो अंदर गोपी है, वो देख रही होगी। अरे कोई राक्षसी लेकर के गई। यशोदा मैया ने देखा पालना खाली है, दौड़ पड़ी बाहर के लिए। ब्रजवासी दौड़े दौड़े वहीं पर जाते हैं जहाँ पर पूतना भगवान को लेकर के गई थी और देखा पूतना तो पड़ी हुई है, राक्षसी तो पड़ी हुई है। भगवान गोविंद उसके वक्ष स्थल पर, उसकी छाती पर किलकारियां मार करके खेल रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे मेरी गोविंद उसकी छाती को मैदान बना करके वहां पर किलकारियां मार रहे हैं, खेल रहे हैं। ब्रजवासी वहां पर गए। नंद बाबा जो वसुदेव जी से मिलने के लिए गए हुए थे, वसुदेव जी ने कहा कि मेरे से मुलाकात मत करो, सीधे तुम मत गोकुल चले जाओ, मथुरा में मत रुकना, क्योंकि मैंने गुप्तचरों से सुना है कि आज तुम्हारे गोकुल में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है। नंद बाबा मथुरा से आ रहे थे, ब्रजवासी ब्रज से गए, बीच में पूतना पड़ी है, क्या किया जाए, मार्ग कैसे खोला जाए। ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ियों से काट काट करके पूतना के शरीर को मार्ग से हटाया और उसकी 6 चिताएं जलाई गई। एक चिता में नहीं जला पाए, पूतना की 6 चिताएं बना करके उसके शरीर को जलाया ब्रजवासियों ने। और जब उसकी चिता को जलाया गया तो चिता से बड़ी अच्छी सुगंधी निकली, जैसे कि साधु पुरुषों के संतों की चिता से निकलती है। जो दुर्व्यवहारी पुरुष हैं, दुष्कर्मी पुरुष हैं, उनकी चिताओं से तो दुर्गंध निकलती है, लेकिन संतों की चिता से सुगंधी निकलती है। और जो संतों की चिता से सुगंधी निकलती है वही सुगंधी पूतना की चिताओं से निकली। सारा ब्रजमंडल उस सुगंधी से महक उठा। परीक्षित कहते महाराज, पूतना तो भगवान को जहर पिलाने के लिए गई हुई थी, उसके चिता से सुगंधी क्यों निकली? सुखदेव जी कहते राजन,
स्तन काल कूटम जिघांस या पाए यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान को स्तनों में जहर लगा करके पिलाने के लिए पूतना गई थी, लेकिन भगवान ने सोचा रिश्ते में हमारी मौसी लगती है, मामा की बहन है, कंस मामा है और उसके रिश्ते की बहन है। उसके बाद में इसने हमको अपना स्तन पान कराया, इसका हमने दूध पिया है और दूध किसका पीते हैं हम लोग? माता का। तो भगवान ने उसको अपनी माता की गति दे दी। भगवान कभी किसी के कर्मों का लेखा जोखा नहीं देखते हैं, बस इतना चाहते हैं तो मेरे सन्मुख आ जाओ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अविनाशि तबहि। पूतना हमारे सामने आकर इसने हमको गोद में खिला लिया, अपना स्तन पान करा दिया। माता भी ऐसी कौन सी कमी रहेगी जो उसने माता वाला काम नहीं किया। जिघान से आता है अदप साध्वी लेबे गतिम धात रुचिताम तपुण्यम। अर्थात पूतना ने जो पूतना जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए गई थी, काल को जहर लगा करके स्तन पान कराने गई थी, भगवान ने उसको माता की गति दे दी। कंबा दयालु शरणम व्रजेम। हे प्रभु तुम्हारी समान दूसरा और कौन दयालु हो सकता है। सभी को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान की शरण में ही को जाना चाहिए। अरे जो पूतना जैसे शत्रु का भी उद्धार करते हैं, माता कह करके उसका उद्धार कर देते हैं, तो हम लोग तो उनका भजन करेंगे, हमारा उद्धार क्यों नहीं करेंगे। कंबा दयालु शरणम व्रजेम। भगवान ने 4 दिन की अवस्था में पूतना का उद्धार किया। यशोदा मैया ने दौड़ करके जाकर के अपने लाला को उसकी छाती से उठवाया, उठाकर के गोद में लिया, गले से लगा लिया, चिपका लिया अपनी छाती से, आंचल से अपने कलेजे से लगा लिया। दौड़ी दौड़ी महलों में लाइन लेकर के गौशाला में ले गई, गोमूत्र से स्नान करवा के गाय की मूंछ का झाड़ा दिया, ब्राह्मणों को बुलवा करके बहुत सारा दान किया, स्वस्थ वाचन का पाठ करवाया। हाय अभी तो देखो मेरा कितनी बुढ़ापे की उम्र में एक लाला मिला है और 4 दिन का हो पाया, तो कितनी बड़ी भयानक आपत्ति आ गई मेरे लाला पे। अरे सारे संकट पता नहीं हमारे लाला के लिए बैठे रहे क्या। इस प्रकार से यशोदा मैया ने बहुत प्रकार से ब्राह्मणों को दान दिया, पूजन पाठ करवाया, गोमूत्र से स्नान करवाया, गाय की मूंछ से कन्हैया जी का झाड़ा लगाया, गौशाला में ले जाकर के गोबर का, गाय के गोबर का तिलक लगाया। अपनी सखियों को बुलाकर के कन्हैया की नजर उतरवाते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। उधर नंद बाबा ने उसकी चिताओं को जलवा करके संतुष्टि करी। कंस को पता चला कि जिस पूतना को हमने उस बालक को खाने के लिए भेजा था, उस बालक ने पूतना को मार दिया। विश्वास उसका दृढ़ हो गया कि अब तो यही बालक है जिसको हमारा काल बताया गया, अब तो यही हमारे काल के रूप में उपस्थित हुआ, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। देखो 3 लोगों को अपनी मृत्यु का पता चला, 3 लोगों को मालूम हुआ कि हमारी मौत कैसे होनी है। एक ने मौत से लड़ना चाहा, एक ने मौत को मार डालना चाहा और तीसरे ने मौत को स्वीकार करके, अंगीकार करके अपने आप को अमर कर लिया। रावण को अपनी मौत का पता चला कि अवधपुरी में राजा दशरथ के यहाँ तुमको मारने के लिए भगवान राम रूप में प्रकट हो गए। रावण नित्य निरंतर राम जी से युद्ध करता रहा, लड़ता रहा। यदि सच्चे वे अवतारी हैं तो बैर भाव ही रखूंगा, अगले जन्मों के बंधन को इस लड़के के द्वारा तोड़ूंगा, ये रावण ने संकल्प किया था और भगवान से लड़ता रहा। लड़ते लड़ते अपने आप को पार कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। रावण भी तर गया था, रावण भी तर गया था, संग्राम करते करते, संग्राम करते करते
भी कर गया था संग्राम करते करते रावण भी कर गया था अति संग्राम करते करते कई लाखों तर गए हैं तेरा नाम रटते रटते। रावण ने प्रण कर लिया कि अब तो इस भगवान से हम पैर ही रखेंगे। ये अपनी मौत से लड़ता रावण था और एक ने मौत को मार डालना चाहा। मारने के कितने प्रयास किए वो कंस था। कितनी कितनी दैत्यों को भेज रहा है कि जाकर के हमारी मौत को मार डालो, लेकिन भैया हम लोग लाख प्रयास कर लें मौत को नहीं मार सकते। मौत ही हमको एक दिन मारेगी। एक दिन मौत के हाथों ही हमको मरना पड़ेगा, मौत को मार नहीं सकते। तीसरे परीक्षित थे जिनको पता चला कि तक्षक के काटने से तुम्हें 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। संतों का संग किया, संतों का सानिध्य किया, श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुना, श्रीमद् भागवत रूपी रस का पान किया और अपने आप को अमर कर दिया। 3 लोगों को मौत का पता चला। एक ने मौत से लड़ना चाहा, एक ने मौत को मारना चाहा और दूसरे मौत को तीसरे ने मौत को अपने सिर पर स्वीकार किया। स्वीकार करके अपने आप को अमर कर लिया। उन्हीं परीक्षित की कृपा से हम लोगों को ये भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि सुखदेव महाराज अगर इसको धराधाम पर नहीं उतारते तो शायद देवताओं तक ही रसपान होता रहता। सुखदेव जी जिस समय भागवत सुनाने के लिए तैयार हुए उस समय भी देवलोक के देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आए कि महाराज परीक्षित को मृत्यु का भय है, मरना नहीं चाहता है, तो हम देवलोक का अमृत लेकर के आए हैं, परीक्षित को ये अमृत पिला दो, अमर हो जाएगा, किसी भी तरह से इसको फिर मारा नहीं जा सकेगा और ये कथा रूपी अमृत महाराज हमको पिला दो। सुखदेव जी को प्रस्ताव दिया। सुखदेव जी ने उन देवताओं के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। को सुना को कथा लोके को कांच को मणि महान ब्रह्मणा तो विचार तदा अरे कहाँ तो कथा रूपी अमृत और कहाँ तुच्छ तुम्हारा ये देवलोक का अमृत, तुम इसकी बराबरी करना चाहते हो। तो जैसे एक कांच है और एक मणि है, इतना अंतर है इसमें, जाइए यहाँ से तुम, मैं कथा रूपी अमृत दो परीक्षित को ही पिलाऊंगा। तो ये कथा अमृत बहुत बड़ा है। सुखदेव जी ने देवताओं की मांगने पर भी, याचना करने पर भी इसको नहीं दिया। परीक्षित ने इसका पान किया, अपने आप को अमर कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण।